हाउडी गाइस, दिस इज सेजल फ्रॉम आई बिब्लोफाइल एंड वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी द बस जर्नी। आज भी जब मैं उस जर्नी के बारे में उस बस जर्नी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे आँखों में एक डर और आंसू कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। हाँ, मैं एक ट्रैवलर था। इंडिया में इधर से उधर भटकना और ट्रैवलिंग करना मेरा पैशन बन चुका था। माँ पापा की मौत के बाद मुझे अंकल आंटी ने सहारा दिया था और एक बिज़नेस स्टैब्लिश करने के बाद मैंने ट्रैवलिंग को ही अपना सबसे बड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी रख लिया था। और वो बस जर्नी ऐसा नहीं था कि मैंने आज के पहले कभी बस में गया नहीं, बहुत बार जा चुका था, पर उस बस जर्नी को मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता था। मैं उस दुनिया में अकेला तो था, पर उसने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ। वो हमेशा हर जगह मेरे साथ रहती थी, जिसका अंदाज़ा मुझे उस बस जर्नी में पता चला। वो मुझसे प्यार तो करती थी, बहुत प्यार करती थी, पर अफसोस कि मैं उसे कभी प्यार नहीं कर पाया और ना कभी कर पाऊँगा। इस बात का उसे बहुत ज़्यादा खेद था। उसे हमेशा इस बात का बुरा लगता था, और ना सिर्फ उसे, मुझे भी इस बात का हमेशा हमेशा बुरा लगता था। अब आप ही बताइए, क्या इसमें मेरी कोई गलती है कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो? यार, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, अब इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। तो बात करते हैं शुक्रवार की। शुक्रवार का दिन था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं बस में ट्रैवलिंग कर रहा था और मैं 2 सीटर्स वाली सीट पे बैठा हुआ था। वो 2 लोगों की सीट थी, पर मैं अकेले बैठा हुआ था क्योंकि बस में पैसेंजर्स काफ़ी कम थे, रात का समय था। और मैं जहाँ बैठा था उसके जस्ट आगे कंडक्टर बैठे हुए थे, और कंडक्टर साहब भाई प्रीटी श्योर थे कि थंडरस्टॉर्म आने वाला है, तूफान तो बहुत ज़ोरों का आने वाला है, क्योंकि बारिश हो रही थी। उतनी देर में एक लड़की ने जल्दी से बस पकड़ी और मेरे बगल में आके बैठ गई। वो बिल्कुल भीगी हुई थी और शी वॉज प्रिटी। वो बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल ड्रीम गर्ल की तरह। सच में ट्रैवलिंग करते समय ऐसी ब्यूटी, ऐसी रियल ब्यूटी को देखना इज़ अ प्लेजर। सच में सौभाग्य है। उसके ग्लॉसी लिप्स, पिंक चीक्स, आई नो वो पिंक चीक्स मेकअप की वजह से थे या फिर सच में थे, बट थे। हाथों में गोल्डन कलर के बैंगल्स और माथे पे एक ब्लैक छोटी सी बिंदी और एक सलवार कमीज़ में बहुत गजब लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी वो, इतनी कि मैं बता भी नहीं सकता। तो मुझे लगा कि यार, इतनी अच्छी ब्यूटी सच में मैंने पहली बार देखी थी। और वो अपने मेरे बगल में आके बैठी और अपने सॉफ्ट म्यूज़िक के साथ अपना टाइम पास कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा बिजी थी अपने फ़ोन के साथ और अपने म्यूज़िक के साथ। ओह, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि वो कोई सॉफ्ट म्यूज़िक था। एक्चुअली उसने कंडक्टर साहब से ऐसा कह रखा था कि आप जब भी टिकट लेने आइएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने सॉफ्ट म्यूज़िक को एंजॉय कर रही हूँ, हो सकता है मैं आपको सुन ना पाऊँ या देख ना पाऊँ। इसलिए मैंने गेस किया कि एग्जैक्टली वो सॉफ्ट म्यूज़िक ही सुन रही थी। तो फिर फाइनली वो मेरे बगल में ही बैठी हुई थी और टाइम पास कर रही थी। मैंने भी सोचा कि यार, इतना कोई असभ्य, इतना डिसमैनर कोई कैसे हो सकता है। उसने ये तक ध्यान नहीं दिया कि मुझे हेलो हाय बोल दे, या फिर उसने ये नहीं सोचा कि उसके बगल में कोई बैठा है जो शायद उससे बात करना चाह रहा है। इन सब के बाद मैंने सोचा, यहाँ भाई दाल आल नहीं गलने वाली। मैंने भी अपनी लीड उठाई और म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया था। और उसके फेस पे जो तेज था, जो कामनेस थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि ये मैडम तो कन्वर्सेशन शुरू करने नहीं वाली, मुझे ये बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा, हेलो मिस बिज़ी, ठीक है? आपने तो अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया। उसने कहा, अरे नहीं, मैं बिल्कुल बिज़ी नहीं हूँ, बस मुझे बस जर्नी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए टाइम पास कर रही हूँ। मैंने कहा, अरे हम भी मुसाफिर हैं, थोड़ा सा साथ मिल जाता तो अच्छा रहता। मैं भी बहुत बोर हो रहा था, मुझे लगा आपसे बात करके शायद थोड़ा अच्छा लगे। उसने कहा, बिल्कुल, मैं कीर्ति, आप? मैंने कहा, मैं आरव, एक ट्रैवलर। तुम भी ट्रैवलर हो? उसने कहा, नहीं, मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है ट्रैवलिंग के बाद। मैंने कहा, ओह हाँ, वो तो है, पर एन्जॉयमेंट भी बहुत आती है। तो मैंने कहा, फिर कहाँ जा रही हो? तो उसने बात को टालते हुए ये तो नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है, पर बात को गोल गोल जलेबी की तरह घुमा दिया। उसने कहा, बस यूं ही सच्चे प्यार की तलाश में घूमने निकली हूँ। मैंने कहा, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर दिया है आपने। इसके बाद हम बस बात कर ही रहे थे कि उतनी देर में मैंने कुछ देखा।
कि कंडक्टर हमें हैरानी के साथ देख रहा है। एक मिनट, हमें नहीं, मुझे। और ना केवल कंडक्टर बल्कि हमारे आसपास जितने भी लोग बैठे थे वो भी हमें हैरानी के साथ घूर रहे थे। मैंने कीर्ति से पूछा कि कीर्ति, क्या तुम भी ये नोटिस कर पा रही हो? ये सारे लोग हमें क्यों घूर रहे हैं, या शायद सिर्फ मुझे क्यों घूर रहे हैं? इससे पहले कि कीर्ति कुछ बोल पाती कि तूफान आना बहुत जोरों से शुरू हो चुका था। बस में काफी शोर होने लगा था और कीर्ति की फेस से ऐसा साफ पता चल रहा था कि उसके पास कहने को कुछ है ही नहीं, मानो कुदरत का कोई इशारा। उतनी देर में तूफान काफी तेज हो चुका था। बस ड्राइवर ने बस रोक ली थी एक होटल के पास और काफी लोग उस होटल में रुकने लगे थे। सब रुकने चले गए थे और इत्तेफाक से उस होटल्स के सारे रूम बुक हो गए। स्ट्रेंज। मैंने कहा, यार इतने तो पैसेंजर्स भी नहीं है जितने रूम्स इन्होंने सब बुक कर लिए। उतने में कीर्ति ने कहा कि यहाँ पास में ही एक फार्म हाउस है, हम वहाँ रुक सकते हैं। मैं हैरान था। मैं मन में सोच ही रहा था कि ये तो ट्रैवलिंग करती नहीं थी ना, इसे ट्रैवलिंग नहीं पसंद थी, तो इतना सब राहों के बारे में या फार्म हाउस के बारे में इसे कैसे पता चला। खैर, उस वक्त मैंने बातों में वक्त ज़ाया ना करते हुए फार्म हाउस की तरफ हम निकल गए। मैंने देखा कि उस फार्म हाउस पे लॉक लगा हुआ है। हमने लॉक तोड़ा और अंदर एक रात के लिए ठहर गए। कीर्ति पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसे बहुत तेज बुखार था। इतनी तेज बुखार कि वो बुखार में कुछ भी अंट संट बोले जा रही थी, कुछ भी बोल रही थी इलॉजिकली। इसलिए मैंने उसके सिर पे पट्टी रखी और उसके सिर को दबाना शुरू किया, क्योंकि उसके सिर में काफ़ी हेडेक हो रही थी। उसके बाद मैंने पूरी रात उसे दवाई दी और काफ़ी अच्छे से उसकी केयर की और शायद उसका बुखार भी उतर गया था, क्योंकि जब मैं उठा तो वो मुझे उसके रूम में मिली ही नहीं। मैंने सोचा, यार कोई इतना ज़्यादा एहसान फरामोश कैसे हो सकता है? उसने शुक्रिया करना भी ज़रूरी नहीं समझा रुककर। एटलीस्ट वो मेरे उठने तक इंतज़ार तो कर सकती थी। पर खैर, मैं इतने में ही डाइनिंग टेबल के पास गया। वहाँ टेबल पे एक नोट रखा था, एक लेटर रखा था जो मैं पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, आरव, क्या तुम्हें याद है कि एक लड़की तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी? वो लड़की तुमसे बहुत प्यार करती थी, क्या तुम उसे भूल गए? आरव, तुम मुझे पहली बार नहीं मिले हो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। मैं वही हूँ जो बरसों पहले मर चुकी थी, तुम्हारी दोस्त जो तुम्हें बहुत अच्छे से प्यार करती थी। आज मैं यहाँ इसलिए नहीं आई थी ताकि तुम्हें देख सकूं, बल्कि तुम्हें उस डेथ जोन में ले जाने आई थी जहाँ मैं आ चुकी हूँ। तुम्हें मार कर ले जाने आई थी। पर जब मैं उठी सोकर तो मैंने देखा कि तुम मेरे पैरों के पास लेटे हुए हो। उतना देखते ही मेरा दिल पसीज गया और मैंने कहा, नहीं, शायद जो मैं करने जा रही थी वो बहुत ज़्यादा गलत था। और मैंने तुम्हारे बैग में एक डायरी रखी हुई थी, उसे पढ़ा, जिसमें लिखा था कि तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा मानते थे, पर तुम्हें कभी मुझसे प्यार नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। आरव, उस वक्त मैंने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में ही तुम नहीं थे, इसलिए मैं आज जा रही हूँ और आज के बाद कभी तुम्हें नहीं दिखूंगी। मैं वो लेटर पढ़ के शॉक था। कीर्ति, जो 2 साल पहले ही मर चुकी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो मैं पूरी रात एक ऐसी, वो एक इंसान भी नहीं थी, उसकी केयर कर रहा था। सच में इट्स स्ट्रेंज। और मुझे सारी बातें अब पता चलने लगी थी। वो तूफान, वो इशारा और वो फार्म हाउस, वो होटल का भर जाना। अचानक सब कुछ मेरे सामने आने लगा था और मैं बहुत डर गया था। फार्म हाउस को छोड़ दिया था, पर अब तक वो खौफ गया नहीं है। अभी भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कीर्ति मेरे पास ना हो, और वो डर अब कभी नहीं जाने वाला है। ऐसा तो मुझे कंफर्म हो चुका है। सच में मैं कभी कभी तो सोचता हूँ कि मैं कितना खुशनसीब था यार, कि कोई लड़की मरने के बाद भी मुझे इस कदर चाह सकती है। तो गाइज़, यहाँ ख़त्म होती है हमारी आज की स्टोरी। कमेंट सेशन में बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। एंड यस, मुझे जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप और फटाफट से लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। तो गाइज़, कैच यू लेटर, बाय बाय।